नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी तैयारी में। दोस्तों, हम इस चैनल की मदद से आपको स्टेट और बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। इसी बीच स्टेट के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम 1 के स्टेट के पेपर 1 के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि टेस्ट सीरीज नंबर 1 है और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये है दोस्तों कि मृदा क्षरण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए। तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए बीन या फलीदार फसल का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, उत्कृष्ट नस्ल का गेहूँ कौन सा है। तो उत्कृष्ट नस्ल का गेहूँ हो जाएगा दोस्तों जया। हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कराएंगे क्योंकि समय कम है और मेरा टारगेट यहीं रहेगा कि 10-20 मिनट के अंदर में हम 100 क्वेश्चन करा दें आप लोग को। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। तो भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म क्या है? जया है। पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देती है। तो रसायन जो क्रिया द्वारा अपनी सभी जीवों को नष्ट कर देती है उसको पेस्टिसाइड कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा, पेस्टिसाइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन जो नंबर 6 कहता है, नीम की खली में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो नीम की खली में 3 से 6% नाइट्रोजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मानव उत्पाद धान्य अन्न हो जाता है, यानी कि मैन मेड कैरियल ग्रेन। तो धान्य हो जाते, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकल्स। ट्रिटिकल्स जो है मानव उत्पाद धान्य अन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दोस्तों हो गया सी। पशु प्लेग यानी रीडर पेस्ट का कारण है। तो रीडर पेस्ट का कारण विषाणु है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बिना देरी किए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे कि तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीयर। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। बिना देरी किए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक के लिए। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बाज एक सर्प, सर्प मेढक, मेढक टीडा और टीडा घास, यानी कि एक कह रहा है कि एक बाज जो है सर्प को खाता है, सर्प मेढक, मेढक टीडा को और टीडा घास को खाता है। तो इस खाद्य श्रृंखला में बाज क्या है। तो बाज देखेंगे तो चतुर्थ हो जाएगा। और प्रथम क्या हो जाएगा। तो प्रथम इस यहाँ हो जाएगा जो घास को खाता है, टिड्डा। तो चतुर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है, यानी कि मानव क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में है तो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक जैसे कि धान अन्न जो उत्पादन होता है उसको भी खाता है, और जैसे बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, इसको भी खाता है मानव। तो प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों हो जाता है मानव। तो डी हो गया 13 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन होता है। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले BK RB राव थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी BK RB राव। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि हम्पी विथ चैरियट भारतीय मुद्रा के किस मूल वर्ग के पृष्ठभाग पर अंकित है। तो हम्पी यानी कि हम्पी का चित्र कहाँ बनाया गया है भारतीय मुद्रा में। तो भारतीय मुद्रा के 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र बनाया गया है। 100 रुपये में रानी की वाव का बनाया गया है। ठीक है, 17 का डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 में कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा आपका। तो बिना देर किए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांतियाँ हुई। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, झींगा उत्पादन। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवाएं बंगाल की खाड़ी के उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम काल वैसाखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर सांगपो किस नदी का पर्याय है। तो सांगपो जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र का पर्याय है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई। तो भारत में सबसे तेज़ से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 2016 में चलाई गई थी पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार दोस्तों चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार से चूना पत्थर अधिक मात्रा में निकलता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। प्रतिनिधि भिन्न एक मापक है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो प्रतिनिधि भिन्न एक मापक है जो आप देखे थे कि मानचित्र निर्धारण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जनसांख्यिकी इतिहास के महान विभाजन की संज्ञा किस वर्ष को दी गई है। तो भारत में जनसांख्यिकी इतिहास के महान विभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। तो 1921 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए। दोस्तों हमारा उद्देश्य इस वीडियो में यही है कि जल्दी जल्दी आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दे, ना कि इसका डीपली डिस्कशन करें। आपको डीपली डिस्कशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम वो भी करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों कि निम्न में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है। तो संस्थागत वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन थे। तो माइक्रो फाइनेंसिंग की अवधारणा एम यूनिस सबसे पहले किए थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो गरीबी की माप के लिए सामान्य विधि जो लाई जाती है वो आय और व्यय दोनों होता है, यानी कि आय के अनुसार अगर व्यय हो रहा है यानी दोनों को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय और व्यय दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 31। IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है। IRDA इसका मुख्यालय जो है आपको हैदराबाद में है, बीमा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन देश है जहां कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। तो वो जापान है। जापान में दोस्तों जापान है वहाँ कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी का क्या अर्थ है। तो गरीबी का अर्थ हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि आय की कमी। अगर आय की कमी होगी, गरीबी का अर्थ का मतलब है कि आय की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो राज्य और केंद्र के सत्ता विभाजन के परवर्ती जो सूची दिया गया है यही आंसर होगा, परवर्ती सूची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से कब हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 1978 में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें कि और भी इसी प्रकार के वीडियो बना पाएँ हम और कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्यूशन करा पाएँ। तो बिना देरी किए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन है 41 में कहता है वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 के कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी। 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं चुनी गई हैं। तो 41 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है। तो जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 43 कहता है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना दोस्तों रिक्टर स्केल है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब 44 पे चलते हैं। 44 कह रहा था भारत के संविधान की किस अनुसूची यानी शेड्यूल के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र पर प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत के महान्यायाधीश का वेतन तथा भत्ता, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। बी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर से, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। अब 49 देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है। तो भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा, 15वां। आंसर नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का ऑप्शन ए है युद्ध, बी है बाह्य आक्रमण, सी में है सशस्त्र विद्रोह। तो सभी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का होता है कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी हमारा 101वां संविधान संशोधन 2017 द्वारा लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 52, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। दोस्तों आप सभी लोग जान ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 53, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 350 के जो ये है यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सी, इसमें प्राथमिक शिक्षा 350 में बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। तो 53 का आंसर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है। तो भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन देख पाएँ और यही मेरा उद्देश्य है और उसे आप समझ पाएँ। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करती है जिसमें एक है, तो 5 तरह की रिट जारी करती है जिसमें एक अधिकार परीक्षा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था। तो महाजनपद काल में लिच्छवी जो है हमारा बिहार का ही अंग था, जो हाजीपुर के एरिया वाला पड़ता है लिच्छवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 58, निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। तो सैंधव सभ्यता के स्थल इसमें से लंघनाज हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 59 है, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किसका था। तो यह मत मैक्स मुलर का था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। इस्लाम जगत में खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कब समाप्त कर दिया। तो 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो सिकंदर महान के गुरु अरस्तु हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो नई बुनियादी शिक्षा के जाकिर द्वारा हुसैन 1937 में प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, धुरी राष्ट्र में कौन देश शामिल नहीं है? तो धुरी राष्ट्र में अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, बाकी इटली, जर्मनी और जापान धुरी राष्ट्र में थे। अगला क्वेश्चन है 64, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी की उपाधि इन्हें प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति क्या थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति न्यू डील है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष दो आदमी थे, इसलिए इसमें शॉर्टकट में लिख दिया गया है मोतीलाल और घोष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? चतुष्य समाज की वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिना देरी किए अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, चाहे आपको यूजफुल लग रहा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को के साथ शेयर भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और आपके लिए और भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन 70 है। 70 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1902 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इंग्लैंड और फ्रांस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919। नई आर्थिक नीति NEP 1921 के जन्मदाता कौन थे? तो नई आर्थिक नीति NEP 1921 के जन्मदाता लेनिन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ से, सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीरात उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मीरात उल पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 79 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, यानी संयुक्त राष्ट्र में के सुरक्षा परिषद का जो अंग है, उनके अस्थायी 5 सदस्य जो है वो कौन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 80, सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें कौन सही सुमेलित नहीं था? 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, सही बात है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये भी सही है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी सही है। और जो ए नंबर है 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अब याद कर लीजिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता A, B और D तीनों हो जाएंगे। तो 81 का A, B और D तीनों हो जाएगा। मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CTBT यानी कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का कब अस्तित्व में आया? तो CTBT कब अस्तित्व में आया? 1996 में। 1996 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। 1996 में CTBT अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन 83 देखते हैं। लास्ट सपर किसने चित्रित किया? लास्ट सपर जो है लियोनार्डो दा विंची का है। अगला क्वेश्चन 84 की तरफ चलते हैं। 83 क्वेश्चन हम कर लिए दोस्तों बहुत जल्दी। मेरा टारगेट है कि रोज़ मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूं स्टेट के लिए। इस बार स्टेट पार करना है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और हमें सपोर्ट करें। तो 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338A
आर्टिकल 338A में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। 85 में चलते हैं। 85 कह रहा है कि भारत के प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो भारत की प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन 86, भारत के में कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है। तो भारत के 5 राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के राज्य हैं। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे.एन. टाटा के सिंहभूम के किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे की और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी। तो स्वर्णरेखा और खरकई, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों के सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार के साथ भारत के जिन राज्यों के सीमाएं मिलती है वो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो कुलगाड़ी में जो है सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 देखते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा उद्योग है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ की बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या है कि एल्युमिनियम का उद्योग है। ये क्या डी हो जाएगा। कोरबा जो है कोरबा वायुयान के लिए है। बी के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जमशेदपुर जो है लोह इस्पात के लिए है, झारखंड में आप भी जानते हैं। अब मालाखंड जो अब बच गया तांबा के लिए है। तो समझ गए दोस्तों 90 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कूट हम मिला लेते हैं तो डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। तो 90 हो गया। अब 91 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आप जानते ही होंगे। बहुत आसान हलवा सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 93, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अगला क्वेश्चन 94, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर के उत्पादन करता था। केसर के उत्पादन के लिए हमारे देश में मात्र एक राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा या भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो अलकनंदा या भागीरथी मिल जाते हैं यहाँ देव प्रयाग में, वहाँ से उसका नाम गंगा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा देव प्रयाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति दोस्तों कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 97, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो भारत में जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के मिले हैं। दोस्तों अब हम 100 क्वेश्चन करने के करीब है। मैं बता दूं कि मैं स्टेट और बीपीएससी दोनों का तैयारी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से करा दूंगा। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए और किसी भी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। 10 मिनट में एकदम खेलते खेलते घूमते घूमते आप देख पाओगे सेट प्रैक्टिस और आपका 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है सबसे 97 क्वेश्चन हम कर लिए। अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं 98 नंबर। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। नकदी फसल का मतलब होता है कि बेच के आमदनी रुपया प्रदान करना, नकदी फसल का अर्थ होता है। तो 98 का आंसर इसमें हो जाएगा ज्वार खाने के लिए भी हम लोग बोते हैं। बाकी मूंगफली बेचते हैं, गन्ना भी बेचते हैं, जूट भी बेचने के लिए ही नकदी फसल ही है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों में के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो सही का जलोढ़ मिट्टी होता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए और प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं आपको एकदम संपूर्ण तैयारी करा दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। कहीं भटकने कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले दिन अगले सेट के साथ। धन्यवाद।